सो गाइस आप सब लोग कैसे हो? गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ भाई। इतने दिनों बाद मम्मी पापा आए। हाँ झाड़ू लगा रहा है। लगा झाड़ू, आज मेरा काम तू कर। मैं कह रही हूँ गुरु हो जा शुरू। हाँ कर काम। भाई इतने दिनों बाद मम्मी पापा आए ना, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ना पापा? हाँ ब्लॉगर मैं नहीं हूँ, वूमेन हूँ, ठीक है? हाँ मतलब कैमरा वूमेन। हाँ कैमरा मैन ही रहेगी जा। हाँ तो कैमरामैन बनना ऐसे ही थोड़ी है, बहुत मुश्किल है भाई इतने दिनों बाद में पापा आया तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों को मेघालय ट्रिप पे मजा नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं नहीं गई थी ना। क्योंकि मैं नहीं थी गाइस। पता चला? अरे वो पापड़ का पैकेट है ना, आते ही है ना इसी ने चालू करा, उसमें 3-4 ही रह गए। पूरे खा मम्मी आप ले गए ना, अब ये बच के आए ना, ये मेरे ही बच के आए। खाए कितने से थे आपने? हमने तो खाए नहीं, नक्शा होता तो खत्म होते। ये तो पूरा खत्म कर देता। कोई कह रहा है भाई आप अलवर से हो, कोई कह रहा है भाई आप सवाई माधोपुर से हो, कोई कह रहा है भाई आप कोटा से हो, कोई कह रहा है भाई आप जयपुर से नहीं हो। तो भाई सही बात है, मैं जयपुर से नहीं हूँ। हाँ जयपुर में हम सेटल है काफी साल पहले ही, मतलब कि बहुत साल हो गए हमें शादी से पहले। शादी वादी तो क्या है, मतलब पहली बार मैं छोटा ही था ना, मतलब 16-17 साल का था ना, तभी मैं जयपुर आ गया था पहली बार। आपको पता ही है कि पहले के उस टाइम के आज के करीबन 20-22 साल पहले मैं जयपुर आ गया था। मैं अकेले आया था पहले, तो उस टाइम घर की हालात इतने ठीक नहीं थे, तो यार कमाने खाने के लिए आया था। फिर अब तो धीरे धीरे पूरा परिवार यहीं सेटल हो गया। तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं हूँ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ भाई। और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक छोटा सा गाँव है, मैं वहाँ का था पहले, अब तो भाई जयपुर के हो गए। हम भी भाई जैसे भरतपुर के रहने वाले हैं, पर पापा जैसे यहाँ काम करते थे तो हम तो बहुत छोटे से आ गए थे। मतलब मैं ऐसी थी, मतलब 5-6 साल की थी, और तो हमें तो इतना आइडिया भी नहीं है कि हम कब आए। बस ये कि दीदी वगैरह बड़ी थी, बाकी हम बहुत छोटे थे। तो अब जयपुर में रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं भरतपुर में, वैसे गांव भरतपुर है। एक दिन का कमेंट्स आया था, बाबूजी से ना भरतपुर की भाषा बुलाया करो। मैंने कहा भाई भरतपुर की भाषा बोलना थारी। सही बात है। और तो आप हो ना, मतलब मैं यार पता क्या है, मेरी धीरे धीरे आदत इसलिए हो गई कि ऑफिस लाइन ऐसा है ना। हाँ। फिर बच्चे भी है, फिर ऑफिस लाइन 20-25 साल घर छोड़े हो गए। फिर यहाँ क्या ऑफिस में वो थोड़ा सा लैंग्वेज शुरू से हिंदी में बात करनी रही ना सबसे, तो इस वजह थोड़ा से सा वही लैंग्वेज बन गई है। बाकी ऐसा नहीं है, आज भी अगर मम्मी पापा के साथ जब बात करते हैं ना, दादी बात जाते हैं तो ऐसी बात फुल मारवाड़ी। पहले मेरे को भी आती थी, पर अब तो मैं भी भूल गई। दिव्यांशी बोल रही है हमारे लिए, कितने प्यार से बोल रही है। मेरे को ना मारवाड़ी तो समझ में पूरी आ जाती है ना, पर बोली नहीं जाती, थोड़ी अटक जाती हूँ बोलने में। काय कर रहे थे भाइयों? काय कर रहे हो भाया? काय कौन कर रही है भाया? काय कौन कर रही है? कर भी कौन सा तू चाय पी भाया और मजा करे। अरे ये तो पैरों में कचरा ही बहुत हो के आ गया। ये तो उड़ता ही है छत पे तो। ये भगवान, इनके नखरे खत्म नहीं होते। यही पतासी कौन लाया भाई? मम्मी पतासी तो मैं कौन खाएगा पतासी? बच्चों की चैलेंज करके अच्छा। ये खा लूंगी आप तो चाय हटो। मस्त हवा चल रही है यार भाई, ठंडी ठंडी। ये क्या है, इधर से पूरा ये मतलब एक फार्म हाउस है, तो इसके क्या पेड़ लगे हुए ना, इधर नीम का पेड़ लगा हुआ है, इधर ये लगा हुआ है, ठीक है। पूरी जो पत्तियाँ उड़ती है ना, वो अपने इधर ही आ जाती है। देखो हवा, देखो कितनी अच्छी मस्त चल रही है हवा यार, एकदम मतलब बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। और अभी तो क्या है ना, यहाँ भी बारिश हो चुकी ना, हमारे इधर भी बारिश अच्छी खासी हो चुकी। कल भी बारिश हुई थी, तो अच्छा लग रहा है मौसम एकदम बढ़िया। एक सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों का ये आ रहा था कि भैया आप मतलब कि ये ट्रिप प्लान कैसे कर लेते हो, और दूसरी बात आप काम क्या करते हो। सबसे ज़्यादा एक कमेंट्स मैंने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स था ये कि भैया आप काम क्या करते हो, भैया आप काम क्या करते हो। भैया मेरा लॉजिस्टिक सर्विसेज का काम है, और मेरा जयपुर में क्या है ना कि मेरा रेगुलर पार्टी का काम है। तो मोस्टली मुझे 20 तारीख से और 30 तारीख तक ये 10 दिन ऐसे होते हैं कि मुझे ऑफिस में रहना ज़रूरी है, मतलब ये मेरा क्लोजिंग टाइम होता है। बाकी तो 20 दिन महीने में मैं मोस्टली फ्री सा ही रहता हूँ। मतलब 5 तारीख से 20 तक हम फ्री हैं, मतलब 15-20 तो लड़के हैं, अपना स्टाफ है तो वो संभाल लेता है, इतना नहीं रहता। मेन जो एंडिंग होती है ना मंथ की, उस टाइम हमें रहना जरूरी रहता है। वो क्लोजिंग टाइम होता है, मतलब कंपनी को पेमेंट जमा कराने का, बाजार से बिल वगैरह बनाने का। बस वो क्या है, कई लोग यूँ आते हैं ना कि अपन जैसे 15-20 दिन की छुट्टी ट्रिप बना लेते, तो किस रीजन से, क्योंकि क्या अगर किसी के जॉब करेंगे तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाता ना, इस वजह से। बहुत कमेंट्स थे इस टाइम की, मतलब ये वाला कमेंट तो सबसे ज्यादा था भाई। क्यों दिवांशी? हाँ पता जी खाते चैलेंज करते हैं, चलो आप कोई दिखाते हैं हम कैसे करते हैं। यूँ कह रहे मम्मी चैलेंज करो, वो क्या कहते हो तुम कैसे करना है, पर मेरे समझ में नहीं आता कि मेरी बारी आई है नहीं आई है, तुम बता देना। जब से पीछे पड़ रहे हैं आप भी। बच्चों की खुशी भाई सबसे पहले, बच्चे आते ही मतलब ये भी आ रहा था कि भैया बच्चों को नहीं लेके गए यार, बच्चे क्या बड़ी क्लास में है ये। देखो हम इधर स्टोन पे
पेपर करेंगे। जैसे मैं जीत गया, ये खाएगा, मैं खाऊंगा। ठीक है, आके अब फिर तू आप मेरे साथ करेगी। और अपन में जो जीता वो आएगा, फिर वहां से स्टोन को ठीक है। मम्मी को समझाना पड़ता है ये आजकल के जेन जी गेम है। और तेरी जैन जी क्या होता है? जेन जी होता है जैन जी। आजकल के यो बच्चे। और तेरी स्टोन पेपर सीजर चलेगा। जल्दी कर। कैसे करूँ? स्टोन पेपर सीजर। ये चैलेंज चल रहा है, तो क्या किया? खा गई। स्टोन पेपर सीजर चल। तुम मेरे को तो हरा जाते कैसे कैसे चैलेंज करते हैं बच्चे भी यार। अब कैसे करूं? जाओ, मैं जाऊं। ओए हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। नक्सू तो बिना चैलेंज करे चेप लिया। ठंडे। चैलेंज तो करो उनके साथ। अच्छा इसके साथ भी करना पड़ेगा क्या? मैं जीत गई, जा। खाओ खाओ खाओ। मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है यहाँ से हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो ऐसे बैठे ही रहो। कान में कैसे बोल रहा है कि तू जेन जी भी नहीं आती? बोली हाँ मैं देसी में आती हूँ। तू देसी में भी नहीं आती? कोई बात नहीं, हम देसी में ही सही, तू अंग्रेज बन जा भाई। हाँ बाकी हमारे यहाँ पर है ना, इधर से जो खेत है ना, इसकी हवा बहुत अच्छी आती है भैया, बहुत अच्छी। नक्सू ड्रोन लेके आना, अपना ड्रोन उड़ाया यार। हाँ मैं भी उड़ाना सिखाऊं मेरे को। लेके ड्रोन लेके अपने आता उड़ाना पापा ने सिखाया। कानून वो लगा रही है ना लॉकर से ऊपर वाली, उसमें रखा यहाँ से है। ड्रोन शॉट लेते हैं यार, अच्छा लगेगा यहाँ से। वैसे एक बार तो वो अंकल जी यूँ कहते हैं कि इसको कटवा दो, पर इसकी हरियाली अच्छी भी लगती है। हाँ एक बार तो कट गया। मैं यूँ कह अंकल जी हमारा कचरा हो जाता है खेत वालों से, तो वो ऐसे बोले कि तो काट दे, मैं क्या हम कटवा दो, बोल काट देंगे। अब वो अंकल जी तो बहुत दिनों, पर फिर अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा हरियाली भी अच्छी लगती है ना नीम के पेड़ के पास में। अब कोई नहीं, कचरा ही तो होता है, कर लिया करेंगे साफ छत। बाकी सच बताऊं आपको मैं, ट्रिप तो यार ऐसी बननी चाहिए, लंबी लंबी यार, आनंद भी आता है उसमें यार। क्या बेटो, अलग अलग स्टेट जाते हैं, अलग अलग स्टेट को आपको देखते ही हैं। आता है गाइस को, थोड़ा आता है मेरे बिना। तो मैं भी अरे तो भाई जीजी भाई तेरे को ले चलेंगे। भी यही कह रहे कि बच्चे चारों हो ना तो ऐसा अच्छा लगता है। बच्चे नहीं होते तो हम इनको मिस करते रहते हैं और आप भी मिस करते रहते अब तो भाई दिव्यांशी के आते ही फरमाइश चालू होगी, पापा जितने दिन आप घूम के आए हो ना, उतने दिन डेली मुझे घुमाओगे। अब हैं। एक चीज याद आई है मेरे को, सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं कि एक है ना अच्छा सा माइक लेना है, पहली बात अरे हाँ यार, ये चीज है। भैया आप लोगों ने मतलब ये कह रहे थे कि भाई आप माइक लेके गए थे, माइक यूज नहीं है। वो माइक हमारे को ना किसी ने ऐसे चेप दिए भाई, हमें पता नहीं था माइक के बारे क्योंकि में। भाई इतनी knowledge लोकल वाले थी दे दिए हमको, 3,500 रुपए के दिए भाई। उनमें आवाज, मैंने एक क्लिप शूट की ना उसकी, उसमें आवाज ही बहुत गंदी आ रही है, ऐसे बर आवाज आ रही टाइप से। है। फिर मैंने लगाया नहीं उसको। वो तो मुझे पता था कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ना कि भैया वीडियो में आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्या होता है ना, कई बार कैमरा से बाहर निकालता हूँ तो आवाज, हाँ बाहर का साउंड ज्यादा ले रहा था वो। तो तो भैया लूंगा यार भैया, आपकी बार क्या अब जो है ना, अब लाऊंगा एक बार। आप बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताना, मुझे पता नहीं कि कौन सा माइक लेना चाहिए, ज्यादा अच्छे कौन से रहते हैं। क्योंकि हमें इतने आइडिया नहीं थी, हम दुकान पे गए तो वो शायद डिजिटेक के दिए थे। डिजिटेक के माइक दिए डिजिटेक के दिए थे है ना, वो वायरलेस वाले थे होने को तो, पर वो आवाज भाई आवाज सही नहीं आ रही बिल्कुल उसकी, पता खराब नहीं वो थी। माइक खराब निकल गए या कंपनी के सही नहीं आते। पर बाकी है, अब जब भी जो ट्रिप होगी ना उस पर हम माइक जरूर, मतलब ट्रिप से पहले ही अभी ले आएंगे। एक जना ये भी कह रहा था भैया आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नजर लगाओगे क्या नजर लगाओगे? एक जना क्या कह रहा था पता है, एक जना कमेंट्स आया, बोला भैया है ना आप दोनों ने वो लगा लो काला टीका। कैसे कैसे लगाने की जरूरत कोई नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो एक दूसरे का ही काला टीका बना घूमते हैं। अरे हम ऐसे ही हैं, घर पे भी ऐसे ही है, वहाँ भी ऐसे ही है यार। बाकी आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, सही बता रहा हूँ। मतलब कि मन तो हमारा भी यही करता है कि चलो यार डेली मतलब घर से भी शूट करें, लेकिन यार इतना टाइम ही नहीं मिल पाता शूट करने के लिए। बस ये अब यहाँ आते ही बस ऑफिस का काम चालू हो गया, बच्चों की स्कूल, ये सुबह बच्चों का स्कूल संभालना, मेरा सुबह जल्दी निकलना, इसी में टाइम पूरा हो जाता है यार। तो आप है ना देखो, एक चीज़ पहले की तो मेन बात आप सुनो कि जो भी मतलब अच्छे क्वालिटी के माइक हो या आपको पता हो तो हमें सजेशन देना, क्योंकि हम भी अब सोच रहे हैं कि माइक लेकर आएँ, क्योंकि कई जगह ना इतनी लाउड आवाज़ें होती है तो हमारी आवाज़ क्या है प्रॉपर आप तक जा नहीं पाती है। और वो जब अपन फ्रंट पर रखते हैं ना बेटो कैमरा, तो जब भी काफ़ियों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो हम भाई उस चीज़ के लिए सॉरी। बाकी अगली बार अब इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से कंपनी के माइक लेने चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो भाई हमसे ख़राब आ गए, नॉलेज थी नहीं। इस बार भी कहीं ख़राब आ जाए तो मेरे अभी ऐसे माइंड में आया। 2 बार माइक लिया है मैं, 2 माइक लिया है मैं। एक बार माइक लाया 4,500 रुपए के,
नहीं वो 6,500 के 6,500 के थे क्या? बहुत पहले लाया। हाँ तो मैंने उनको एक बार पता नहीं कौन सी ट्रिप पे गया था, वहाँ लगाए, उनमें आवाज़ सही नहीं आई, मैंने उनको दोबारा पैक करके आज तक नहीं निकाले पर दोबारा। उन्होंने ये कि उन्होंने ना वायर वगैरह लगानी पड़ती हाँ। है। अब हमारे इसमें क्या है, जैसे वायरलेस वाले ना वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। दूसरा लाया ये भी खराब निकल गया। अब मैं सोच रहा हूँ एक ही बार लाऊंगा, बढ़िया वाले लाऊंगा, चाहे 10,000 के आए चाहे 15,000 के आए, कितने के भी आए। हाँ। हाँ बेटा ये लो, ओहो चार्ज देख लो, चार्ज भी है। सेट भी कर लिया इसने। ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई। हाँ वो नहीं, कुछ ही नहीं करने का पड़ेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। है ये हमारा बच्चू लाल, इसने बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए बेटो। चार्ज नीचे का तो वो निकाले। केबल तो लगा इसमें, केबल तो लगा ही नहीं। बेटो कई लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप भैया दोनों में ड्रोन- से बिट्टो कौन है। अरे हाँ यार, ये सब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ। बिट्टो कोई नहीं है भाई, बिट्टो हमारी दिव्यांशी है। हाँ। उसका नाम है बिट्टो, लेकिन हम प्यार से है ना सबको बिट्टो ही बोलते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बिट्टो ही बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई अपनी फैमिली में क्या हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं लेते हैं। तो जैसे बच्चा होता है ना पहला, तो भाई हमारी ये हुई थी चुईया, मतलब बिट्टो, तो इसी के नाम से मैं उनको बोलती हूँ और वो भी मुझे इसी के नाम से अगर बोलते हैं। पहले ना क्या बोलते हैं, कोई लड़का हो या लड़की हो बड़ा हो जो उसी के नाम से बुलाते उसी के हैं। नाम से अगर पहले बुलाते भैया होता तो कानू, आपको कानू बुलाते एक और दूसरे तो को। क्या। कितना गंदा लगता है बिट्टो, कितना अच्छा हाँ लग रहा है। देखो, अब जैसे छोटी मम्मी छोटे पापा हैं वो लाडो है, तो लाडो बोलते हैं वो भी एक दूसरे को। ये है भाई, तो मेरे को भी सिखाना। बिल्कुल आपको भी सिखाएंगे जी। जरूर, या तो ड्रोन बचेगा या मम्मी बचेगी। ड्रोन तो पता है 101% जाएगा आज।